नमस्कार, मैं पीएम डीएनएस सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वक्त हम बात करने वाले हैं नेपाल का विकास की ओर एक बहुत बड़ा कदम और एक नया बड़ा कदम हम कह सकते हैं इसे, जो कि अपनी एक परियोजना के अकॉर्डिंग यहाँ पे कोलिब्रेट कर रहा है दूसरे देशों के साथ और इस विकास की दर को बढ़ाने के लिए यहाँ पे तरह तरह की स्कीम्स ला रहा है। दोस्तों, इस वीडियो में हम उस नए प्रोजेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको कल अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे बड़ी बात यह होती है कि किसी भी प्रकार से विकास हो, किसी भी प्रकार से एक देश खुशहाल जीवन जीवे, किसी भी प्रकार से नेपाल उस स्टेज पर पहुंच जाए जिस स्टेज पर हर कोई देश जाना चाहता है, और नेपाल भी उसी अंदाज में कुछ काम कर रहा है। दोस्तों, पहले भी यहाँ पे कोलिब्रेट कर चुका है चाइना के साथ, उसके बाद यहाँ पे कोलिब्रेट कर चुका है भूटान के साथ, और कई ऐसी परियोजनाएं जो कि यहाँ पे ईरान के साथ भी कोलिब्रेट कर चुका है। इसके साथ साथ बहुत से ऐसे यहाँ पे बड़े देश, सऊदी अरेबिया का हमने जिक्र किया था, उनके साथ भी बहुत से कोलिब्रेशन कर चुका है। वहीं पे अगर बात करें दोस्तों पड़ोसी देश भारत की, तो उसके साथ भी पिछले साल भी एक कोलिब्रेशन हुआ था, जिसके अंदर हमने देखा था कि एक विद्युत परियोजना जो कि लॉन्च की गई थी और उस पर काम किया गया था, जो कि एक बहुत बड़ी बात थी। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि जो नेपाल है उसके अंदर एट दिस प्रेजेंट बहुत ज़्यादा मात्रा में बिजली उत्पादन किया जा रहा है, और ज़्यादा बिजली उत्पादन भी किए जाने की यहाँ पे प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं, चाहे वो अकॉर्डिंग टू एमसीसी ही क्यों ना हो, क्योंकि अभी एमसीसी भी इसी प्रोजेक्ट पर काम करने वाला है। दूसरी ओर अगर देखा जाए दोस्तों, तो नेपाल आज से अगर 10 या 12 साल पहले कहें तो बिजली के नाम पर बहुत कम हम कह सकते हैं, और लोगों के घरों में लाइट भी नहीं जलती थी। इन सभी का श्रेय यहाँ पे नेपाल को कह सकते हैं हम, और नेपाल के जो बिजली विभाग के लोग हैं उनको हम कह सकते हैं, जिन्होंने इस कार्य को इतनी उन्नति पर पहुंचाया है, और आज यहाँ पे एक बड़ा विक्रेता बन चुका है बिजली का नेपाल। और इसी बीच में यहाँ पे ये जो प्रोजेक्ट आया है वो आपकी यहाँ पे ऐसे कह सकते हैं खुशियों से पिटारा भर देगा। दोस्तों, भारत के साथ पहले भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, लेकिन अब यहाँ पे लगभग 3.2 बिलियन रुपीस का जो ये यहाँ पे मेगा प्रोजेक्ट लाया जा रहा है, जो कि हाइड्रो पावर के जरिए यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी व्युत्पन्न की जा रही है, वो वास्तव में बहुत बड़ा काम है, और इसके ऊपर यहाँ पे अब काम भी शुरू करने की बात की जा रही है। दोस्तों, अगर ये पावर और बन जाता है तो नेपाल के लिए बिजली उत्पादन की दर इससे भी कई गुना ज़्यादा तक बढ़ सकती है, और एक ऐसे कह सकते हैं कि व्यापार के तौर पर, क्योंकि नेपाल खुद के पास बिजली अभी यहाँ पे इस समय बहुत ज़्यादा है और वो दूसरे देशों को अच्छे से बेच सकता है। और कंबाइनली अगर बात करें दोस्तों, तो जिस देश के साथ आपने कोलिब्रेट करा है उसी देश को आप बिजली बेच सकते हैं, क्योंकि उस देश के पास बिजली की कमी भी है। हम बात कर सकते हैं भारत की, भारत को बिजली की आवश्यकता है, जितनी आवश्यकता है उतनी आवश्यकता पूरी नहीं होती, तो वो फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा से ही नेपाल को दिखाना चाहेगा, क्योंकि नेपाल उसका पड़ोसी देश है। अब पड़ोसी देश होने का मतलब ये नहीं कह रहे कि भाई नेपाल से बिजली ले रहा है यानी कि नेपाल पर कोई एहसान कर रहा है, नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहा। क्योंकि अगर आप एकदम स्टीक जो एकदम पास में देश लगता है उससे ले रहे हैं, और उन्हीं राज्यों में आपके पास बिजली की कमी है, तो आपके जो लाइनमेंट है उसका खर्चा बचेगा। इसके साथ साथ यहाँ पे जो रिलेशन है वो भी अच्छे हैं, जिसके कारण यहाँ पे बिजली का खर्चा भी बचेगा, जो ले रहे हैं उसके अंदर टैक्सेस कम लगेंगे। तो ये फायदा देख के भी भारत ले रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं अगर बात करें तो नेपाल का व्यापार बढ़ रहा है, दूसरी ओर दूसरे देशों को चीजें प्रोवाइड हो रही हैं, जिससे कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की चीजों में भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। गुड्स की चीजों में भी यहाँ पे नेपाल को बहुत ज्यादा सहायता मिल सकती है प्रोजेक्ट्स के जरिए। अब यहाँ पे ये जो प्रोजेक्ट है वो जिस प्रकार से पूरा होगा, उसमें यहाँ पे जो भारत है वो काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट करने वाला है, तो कुछ सालों तक शायद टेंडर रहेगा जिसके अकॉर्डिंग नेपाल को बिजली देनी होगी। लेकिन एट दिस अगर हम कहें कि एटलीस्ट जब यहाँ पे ये घर का हो जाएगा, खुद का हो जाएगा नेपाल का, तो 100% भी यहाँ पे कमाने में कामयाबी मिल सकती है नेपाल को, जो कि बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, आपकी क्या राय इसके बारे में, अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतने रखते हैं, आगे कोई अपडेट में फिर आपके सामने हाजिर हूँ। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।